मैं क्रम आगे बढ़ाता हूँ। 3-4 कवि अभी शेष हैं कविता पढ़ने के लिए, और जो शेष हैं वो उनका इंतज़ार आप सबको है, मुझे भी है। संचालक ऐसे ही मानो कि 5-6 बहुओं में फंसी हुई सास की तरह से होता है। 5-6 बहुओं में फंसी हुई सास की स्थिति समझते हैं आप? जो रह रहे होते हैं उन्हें तो लगता है कि इनसे कम क्यों नहीं पढ़वा रहा, और जो पढ़ रहे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा क्यों नहीं पढ़वा रहा। और मैं अब उस कवि को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं जो पहली बार अट्टहास के इस ऐतिहासिक और अद्भुत कवि सम्मेलन में आए हैं। उदयपुर से चलकर एक ऐसा युवा गीतकार, 35 वर्ष पहले उनकी गोरी कटोरी चांदनी, आधी कटोरी चांदनी पुस्तक आई थी। गीत, नवगीत, हास्य, ओज सब उनके पास है। मैं ये कहता हूँ कि हर एक महफिल को वो कविताओं से गुलजार करता है। सब उससे प्यार करते हैं, वो सबसे प्यार करता है। हंसी ताली ठहाके साथ में चलते सदा उसके, वो जिस महफिल में जाता है उसे त्योहार करता है। पहली बार आए हैं राव अजातशत्रु हमारे बीच, तो जरा एक बार थोड़ी सी अतिरिक्त तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा कि राव आए और अपना काव्य पाठ आपके बीच प्रस्तुत करें। आप सबको प्रणाम करता हूँ। अब कोई सम्मान बाकी तो नहीं रहा। इस कवि सम्मेलन को 2 दिन का किया करो, एक दिन सम्मान समारोह, एक दिन कवि सम्मेलन। ये रह गया था इसलिए क्योंकि मेरे से पहले किसी ने बोला नहीं था। फिर तुझे पहले दिन बुलाया करेंगे। मेरा नंबर बहुत लेट आया। ये शिकायत मुझे अपने पूज्य पिताजी से भी रही थी। टीम काफ़ी लंबी है। एक बार अनिल भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दें, उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा किया। मैं इतनी ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूँगा, ज्ञान की हालत बहुत ख़राब हो गई। एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। देखिए कविता क्या है? कविता में क होता है कविता, क यानी कल्पना, वी यानी विचार, ता यानी तालमेल। जहां कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाता है वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी। मैंने कहा कभी कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा। बहुत अच्छे। मैं आज थोड़ा रिदम बदल रहा हूं, और जो मुझे मेरे प्रिय भाई, प्रिय सखा, पुराने मित्र प्रवीण भाई ने जो सलाह दी है, उस सलाह का पालन करते हुए, कवि नगर है ये, कवियों का नगर है, तो वो गीत, जिस गीत के लिए मुझे बुलाया गया है, वहां से शुरुआत करता हूँ। मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। भाई सुनील ने बहुत अच्छा पढ़ा। अभी तक तो शशिकांत जी हैं, विनीत जी हैं, हमारे ये बैठे हुए हैं सरदार जी, तो अद्भुत है। कीर्ति दीदी भी बैठी है यहाँ पे। मैं एक कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है। कविता शिव का विषपान है तो राम की शक्ति पूजा है। कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है। किंतु कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ में उतरती है तब वो गीत बन जाती है। एक बार तालियां बजा के मुझे पता है। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद। खुले सबके हाथ खुले। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदा। क्यों है जिंदाबाद कविता? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है। अगली पंक्ति अगर आप पकड़ लेंगे तो मेरा आपके बीच में आना सार्थक हो जाएगा। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती हैं।
जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है, नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। गाओ कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी। मैं उन भाग्यशाली कवियों में से हूं, मेरे बड़े भाई विनीत चौहान जी यहाँ बैठे हैं। मैंने देश की सरहदों पे कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने काव्य पाठ करने का सौभाग्य आपके अजात शत्रु को मिला है। बहुत अच्छे। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है, लेकिन नीचे लिखी पंक्ति मैंने पढ़ी। मैं वहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। शुक्रिया। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, अपनी तालियों को जरा मुखर कर देना। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनके अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है, अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। क्या कहाँ रहती है कविता? आजाद बहुत अच्छा। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती हैं। माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती हैं। अंजू दीदी आपने बहुत अच्छा, अंजू जी जहाँ कहीं भी हो, एक बार आपकी तालियां उन तक पहुंचे। माँ पे बेहतरीन कविता इससे नहीं हो सकती, इतनी अच्छी कविता है। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती हैं। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद। गाओ कविता जिंदाबाद, हमारी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता समापन पे लाता हूं। बहुत अच्छा मंच है, विराट मंच है, बड़ा मंच है। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती हैं, इसको माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती हैं। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। गाओ कविता जिंदाबाद, हमारी कविता। और समापन कर रहा हूं। मैं कहां से आया हूं? मैं राजस्थान की उस मिट्टी से आया हूं जहां से हमारे प्यारे भाई सुनील, हमारे बड़े भाई विनीत चौहान जी आते हैं। हम राजस्थानी अपने जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। हम करके कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्यमल्ल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। मैंने पूरी कविता में आपसे ताली नहीं मांगी है, लेकिन एक महापुरुष का नाम अगर आ जाए इसमें तो आप सबके हाथ उठे हैं। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता। मैंने 4 मिनट में कविता पाठ खत्म किया है और 4 मिनट अपने मित्रों को दे रहा हूं। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद।